हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। हमारी फ़िलहाल जो है वो पाइथन में सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको लास्ट में जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है, जिससे हम पाइथन के थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दिया था, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था कि जेंगो क्या है, जेंगो क्यों यूज़ होता है। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंगो। जेंगो क्या होता है? जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज साइट्स देखते हो, वेबसाइट देखते हो, आप यूट्यूब देखते हो, आप फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई वाली साइट खोलते हो, आप फॉर एग्जांपल नासा की वेबसाइट खोलते हो। ये सारी जो मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे पाइथन में क्रिएटेड वेबसाइट्स हैं। तो जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई, उन्होंने एक टूल का यूज किया जिसका नाम है जेंगो। जो यूट्यूब का वेब वर्जन है, जो आप खोलते हो वेबसाइट यूट्यूब की और उसमें जो भी कुछ करते हैं, वो जेंगो से क्रिएटेड है। जेंगो एक वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पिछले हमारा जो वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि जेंगो का डिस्क्रिप्शन बताया था कि जेंगो क्या है, जेंगो कहाँ-कहाँ यूज़ होता है और जेंगो के थ्रू कौन-कौन सी वेबसाइट्स बनी हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ कि जेंगो के थ्रू हम लोकली किस तरह से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको जेंगो की वेबसाइट दिखा देता हूँ। जेंगो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, कहाँ से उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है। तो आपको जेंगो की साइट पे चले जाना है। जेंगो की साइट का नाम है jengoproject.com। ये वो वेबसाइट है जो आपको एक टूल देती है जिसका नाम है जेंगो। इस जेंगो फ्रेमवर्क की मदद से आप पाइथन लैंग्वेज के थ्रू यूट्यूब जैसी वेबसाइट क्रिएट, यूट्यूब इसी में बनी हुई है, जेंगो में ही बना हुआ है। स्पॉटिफाई भी जेंगो में ही बना हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि जेंगो में हम किस तरह से लोकली एक छोटी-सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो ये वो वेबसाइट है जिसके अंदर आपको जेंगो मिलेगा। इसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है कि आपको किस तरह से जेंगो इंस्टॉल करना है अपनी लोकल मशीन पे, किस तरह से सर्वर रन करना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको ईज़ी तरह से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको जेंगो को इंस्टॉल करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप इस लोकल मशीन पे, ये मेरी लोकल मशीन है, इस लोकल मशीन पे आप किस तरह से जेंगो को इंस्टॉल करेंगे और जेंगो के सर्वर को रन करके किस तरह से एक छोटी-सी वेबसाइट या छोटा-सा वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग जेंगो, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एडिटर खोलना है, और जो मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है वीएस कोड। वीएस कोड सबसे ज़्यादा चलने वाला एडिटर है आजकल। जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो मोस्टली वीएस कोड का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं इसको। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, तो हम भी वीएस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीएस कोड खोलना है। फिर आपको अपनी मशीन पर कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बना लेना है, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को रखोगे। जैसे ये मेरा डेस्कटॉप है, मैंने अपनी डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लिया और फ़ोल्डर का नाम रख लिया मैंने यूट्यूब। व्हाटएवर जो भी आपको वेबसाइट बनानी है, वो नाम रख लेना है। तो मैंने अपना फ़ोल्डर का नाम रख लिया यूट्यूब, एंटर। ये मेरा यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये फ़ोल्डर मेरे को जो वीएस कोड एडिटर है, उसमें ओपन करना है। तो उसके लिए वीएस कोड को आपको खोलना है, फ़ाइल पे जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन फ़ोल्डर। ओपन फ़ोल्डर पे आपको क्लिक करना है और आपने जहाँ पर भी फ़ोल्डर बनाया था, मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पर जाना है और आपने जिस भी नाम से बनाया था, मैंने जो नाम बनाया था वो क्या था? यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब पे जाना है और सेलेक्ट कर लेना है फ़ोल्डर को। तो वो जो मेरा फ़ोल्डर है यूट्यूब नाम का, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो वीएस कोड में एक फ़ोल्डर ओपन हो गया है, जिसका नाम है यूट्यूब। ये यूट्यूब, लेकिन अब ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि इस फ़ोल्डर के अंदर हमें जेंगो को इंस्टॉल करना है। जेंगो जो एक फ्रेमवर्क है, जिसकी मदद से हम पाइथन के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्या करना है, वीएस कोड आपको यहाँ पर ना एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है। टर्मिनल मीन्स जहाँ पर आप कमांड्स फायर करते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, ये जो ट्रिपल डॉट दिख रहा है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल।
टर्मिनल में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर आपको एक टर्मिनल ओपन होके आ जाएगा। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल एक तरह से समझो आप डॉस है, जिसमें आप कमांड्स फायर करते हो। तो यहाँ पर मेरे को कुछ कमांड्स लिखनी होंगी जिससे हम जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी जो मेरा फ़ोल्डर है ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब मेरे को इसके अंदर सबसे पहले जेंगो को इंस्टॉल करना है, ठीक है? अब जेंगो को इंस्टॉल करने के 2 तरीके हैं। हम कुछ भी अपनी मशीन पे इंस्टॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है। हम जो भी कुछ इंस्टॉल करेंगे, मैंने कहा आपसे मेरे को जेंगो इंस्टॉल करना है। हम जो भी इंस्टॉल करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन सी ड्राइव में आप जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो, तो सी ड्राइव का साइज़ ऑक्यूपाई हो जाता है, मतलब साइज़ आप घेर लेते हो उसका। तो सी ड्राइव जितनी कम होती जाएगी ना, उतना आपकी मशीन स्लो हो जाती है। तो पाइथन आपको एक ऑप्शन देता है, वो कहता है कि आप जेंगो इंस्टॉल करो, तो सी ड्राइव में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो इसी फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल करा सकते हो आप चाहो तो। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमारा जो जेंगो इंस्टॉल होगा ना, वो इसी फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। वो सी ड्राइव में नहीं जाएगा, वो मेरे इसी फ़ोल्डर के अंदर रहेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। जैसे आप देख पा रहे हो, अभी मैं यूट्यूब नाम के फ़ोल्डर के अंदर हूँ, ये मेरा फ़ोल्डर है। अब इसके अंदर मेरे को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उससे फ़ायदा ये है कि मैं जो भी चीज़ इंस्टॉल करूँगा, वो इसी एनवायरनमेंट में रहेगी, मतलब इसी फ़ोल्डर के अंदर रहेगी, सी ड्राइव में नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कमांड फायर करनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी होगी, पाइथन स्पेस -m, मतलब हम मेक करना चाह रहे हैं, VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट, और फिर आपको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने नाम दे दिया .venv। ये एक कन्वेंशन है कि ज़्यादातर लोग अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम .venv देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस कमांड के थ्रू हम यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं। मैंने एंटर किया। पाइथन मेरे लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, एक काल्पनिक एनवायरनमेंट, जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि अब मैं जो भी चीज़ इंस्टॉल करूँगा, वो इसी फ़ोल्डर के अंदर रहेगी, सी ड्राइव में नहीं जाएगी, जिससे मेरा सी ड्राइव की जगह बची रहेगी। तो जैसे ही मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स आ गई। अभी इस टेक्निकलिटी पे नहीं जाना है कि इसके अंदर फाइल्स क्या आ गई हैं। हमारा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है। मतलब मेरी मशीन के अंदर मैंने एक छोटी-सी एक मशीन और बना दी, और उस मशीन के अंदर अब मैं अपना Django इंस्टॉल करूँगा। लेकिन जो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, इसको ना मेरे को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। ये बन तो गया, लेकिन ये एक्टिव नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको यहाँ पर एक कमांड और लिखनी पड़ती है, वो है, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd .venv /scripts। तो यहाँ पर मैं ना एक एक्चुअली जो .venv नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना, इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया स्क्रिप्ट्स नाम का। तो मैं सीडी कमांड की मदद से उस स्क्रिप्ट्स के अंदर चला गया। अब मेरे को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो मेरे को यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, एक्टिवेट, और ये कमांड बिल्ट इन होती है इसके अंदर। जैसे ही मैंने एंटर किया, तो गौर करेंगे यहाँ पर एक इस तरह का राउंड पैरेंथेसिस आ गया और लिख कर आ गया .venv, मतलब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ये मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं अपनी मशीन में नहीं हूँ, अब मैं अपनी मशीन में नहीं हूँ, अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। अब मैं जो भी इंस्टॉल करूँगा पाइथन के थ्रू इसमें, वो मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा, बशर्ते मेरी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं होगा, मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा। ठीक है? तो अब मेरे को इस यूट्यूब नाम के फ़ोल्डर के अंदर जेंगो इंस्टॉल करना है। अब जेंगो कैसे इंस्टॉल होता है? तो उसके लिए भी आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। वो कमांड है पिप इंस्टॉल जेंगो। जेंगो की स्पेलिंग है, जे से नहीं है, डी से है, DJANGO। यहाँ पर डी साइलेंट हो जाता है, तो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो, और एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरनेट पे जाएगी और वहां से जेंगो को डाउनलोड करेगी और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करने लग जाएगी। ये मेरा जेंगो इंस्टॉल होने लग गया यूट्यूब नाम के फोल्डर के अंदर।
ये हम सीख रहे हैं कि किस तरह से अपने लोकल मशीन पे जेंगो को इंस्टॉल करते हैं। क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? इसकी मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट। जेंगो एक फ्रेमवर्क है, यदि आप इसको सीख जाते हो, तो आप इवन यूट्यूब जैसी, स्पॉटिफ़ाई जैसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो इंस्टॉलेशन पार्ट कर रहे हैं कि जेंगो को अपनी लोकल मशीन पर इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये अभी इंस्टॉलिंग चल रही है, जेंगो इंस्टॉल हो रहा है। हमें थोड़ा-सा वेट करना होगा। ये मेरे इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। इंटरनेट की स्पीड तेज़ आ रही होगी तो जल्दी होगा, जैसे हो गया मेरा। तो इसने कुछ 30-40 सेकंड्स लिए और जेंगो मेरी मशीन पे इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिस मिलेगा कि सक्सेसफुली इंस्टॉल जेंगो हो गया है। ठीक है, जेंगो इंस्टॉल हो गया है। मैंने यहाँ पे सीएलएस करा। यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जेंगो इस मशीन पे, इस फ़ोल्डर पे, मशीन पे नहीं, इस फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिखा ही नहीं। अब मेरे को क्या करना है, जेंगो तो इंस्टॉल हो गया, अब मेरे को वेबसाइट क्रिएट करनी है। एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो वेबसाइट के लिए यहाँ पर कुछ फ़ाइल वगैरह होनी चाहिए, एचटीएमएल की फ़ाइल, समथिंग फ़ाइल, कुछ कुछ होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मेरे को यूट्यूब की एक वेबसाइट बनानी है, तो यूट्यूब को मैं बोलूँगा मेरे लिए वो एक प्रोजेक्ट है। तो मेरे को एक जेंगो को एक इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि भाई मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बना दो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कमांड लिखनी होगी, जेंगो हाइफन एडमिन, ये कमांड है जेंगो एडमिन। फिर आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट प्रोजेक्ट। हम मशीन से बोलेंगे एक प्रोजेक्ट बना दो मेरे लिए, और प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया यूट्यूब क्लोन। ये नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जो कमांड लिखनी है वो लिखनी है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और आप जिस भी नाम से प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो। मैंने बनाया यूट्यूब क्लोन और मैंने एंटर किया। अब जो जेंगो मेरी मशीन पे यानी मेरे फ़ोल्डर पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी-सी एरर आ गई। मशीन कह रही है जो आप जो नाम रख रहे हो ना प्रोजेक्ट का, उसमें आप हाइफ़न मत लगाओ। ये वैलिड नहीं है। तो मैंने एक बार और ट्राई करा और मैंने हाइफ़न हटा दिया। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा यूट्यूब क्लोन, हाइफ़न नहीं लिखा। एंटर करा। तो अब देखो यहाँ पर एक यूट्यूब क्लोन नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और इसके अंदर कुछ फ़ाइल्स आ गई। ये जेंगो ने बना के दे दी। जेंगो ने कुछ फ़ाइल्स बना के दे दी। मतलब हमने यूट्यूब की एक क्लोन वेबसाइट बनाना चाह रहे थे, तो हमने एक प्रोजेक्ट का नाम रखा यूट्यूब क्लोन, और उसके लिए हमने कमांड लिखी जेंगो एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस यूट्यूब क्लोन। हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पर कुछ फाइल्स आपको मिली हैं। ये फाइल्स जेंगो आपके लिए क्रिएट करके देता है। आप ये समझो कि आपके लिए यूट्यूब क्लोन नाम का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, एक वेबसाइट तैयार हो गई। अच्छा, अब आपको ये वेबसाइट देखनी है, तो जनरली वेबसाइट दिखती कहाँ है? जनरली वेबसाइट जो दिखती हैं, वो दिखती हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये ब्राउज़र पे दिख कैसी रही है, कैसी दिख रही है और कैसे मेरे को देखनी है? मेरे को चला के देखना है कि यूट्यूब जो क्लोन मैंने बनाया है, वो वेबसाइट जो बनाई है, वो ब्राउज़र पे कैसी दिखेगी और कैसे देखना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया है यूट्यूब क्लोन। सबसे पहले उस यूट्यूब क्लोन में जाना है। तो उसके लिए आपको लिखना है सीडी यूट्यूब क्लोन। आप उस यूट्यूब क्लोन नाम के फ़ोल्डर के अंदर चले गए। अब आपको ये वेबसाइट रन होते हुए देखनी है कि कैसी दिख रही है, जेंगो ने क्या बनाया आपके लिए। तो आपको यहाँ पर एक कमांड फायर करनी है उसके लिए, और वो कमांड है पाइथन स्पेस manage.py स्पेस, और यहाँ पर एक कमांड लिखनी है आपको रन सर्वर। ये कमांड्स मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको कहाँ से मिलेंगी, तो मैंने आपको अभी एक साइट दिखाई, जेंगो की खुद की साइट। जिन्होंने जेंगो बनाया, जिन लोगों ने जेंगो बनाया है, उन्होंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन नाम का कॉलम बनाया है। मैं जो भी कमांड लिख रहा हूँ वो आपको सब यहाँ पर नजर आएंगे। किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं वो आपको सब दिखेगा यहाँ पर, कि आपको किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरह से आपको जेंगो को इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पर जाके डॉक्यूमेंटेशन में जाके मदद ले सकते हैं कि कौन सी कमांड लिखनी है, या फिर इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने लिखा पाइथन स्पेस manage.py रन सर्वर। जैसे ही मैंने एंटर किया, तो जेंगो का एक सर्वर रन हो जाता है मेरी लोकल मशीन पर। ये रन हो गया और वो कह रहा है कि भाई, जेंगो मेरे से कह रहा है कि मैंने एक सर्वर स्टार्ट कर दिया है और सर्वर के लिए एक आईपी एड्रेस क्रिएट कर दिया है, क्योंकि जनरली वेबसाइट कहाँ दिखती है, आईपी एड्रेस पे दिखती है। तो एक आईपी एड्रेस क्रिएट हो गया है, इसको आप क्लिक करो। मैंने क्लिक करा,
तो ये मेरा यूट्यूब का क्लोन मेरी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई। और यदि यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि दिस इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट मीन्स मैंने अपनी लोकल मशीन पर जेंगो को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। और ये मेरा पहला वेब पेज है। मैं जो भी वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, उसका पहला वेब पेज है। अब मेरे को इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी और चेंज करना होगा। जिस तरह का कंटेंट या जिस तरह की चीज़ें मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, वो मेरे को चेंज करना होगा कोडिंग के थ्रू। लेकिन मेरा जो लोकल मशीन है, उस पे जेंगो की मदद से मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी। ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं, और मेरी वेबसाइट इस तरह से फिलहाल दिख रही है। तो ये था वेबसाइट क्रिएट करना, किस तरह से हम जेंगो की मदद से, जो पाइथन का एक टूल है, एक फ्रेमवर्क है, उसकी मदद से ये 2-4 कमांड लिख के आसानी से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, वो था कि हम किस तरह से जेंगो को इंस्टॉल करते हैं अपनी लोकल मशीन पर, और जेंगो की मदद से किस तरह से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उस प्रोजेक्ट को किस तरह से अपनी लोकल मशीन पर रन करते हैं, और फिर वो ब्राउज़र पे किस तरह से नज़र आता है, इस तरह से नज़र आता है। तो ये था जेंगो का इंस्टॉलेशन। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये इस तरह का पेज नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और तरह का पेज चाहिए, तो वो आपको कोड में जाके एडिट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा कि भई मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कुछ और चाहिए। तो वो आपको एडिट करना पड़ेगा। जब यूट्यूब ने अपना यूट्यूब बनाया था, तो एग्ज़ैक्टली यही प्रोसेस किया था। इस तरह से उन्होंने अपनी मशीन पे जेंगो इंस्टॉल किया, जेंगो को रन किया, फिर उन्होंने अपने पेजेस बनाए, जो हम आगे करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग जो स्टेप्स हैं, ये एग्ज़ैक्टली स्टेप्स स्पॉटिफ़ाई ने भी किया होगा, नासा ने भी किया होगा, यूट्यूब ने भी किया। तो ये था किस तरह से हम जेंगो की मदद से पाइथन लैंग्वेज के थ्रू एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन पर। तो आज का टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इस वेब पेज को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। मान लो मेरे को ये नहीं चाहिए, जो जेंगो ने मेरे को दिया है, मेरे को तो अपनी इमेजेस चाहिए, अपनी चीज़ें चाहिए, तो वो किस तरह से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। थैंक यू।